तो ये हम आपको झारखंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है और देखिए एक हुजूम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है। रोड के दोनों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ समर्थक दिखेंगे, वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, जो वहां के वोटर हैं, जो स्थानीय हैं, वो भी हैं। वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो चल रहा है। अदिति, ये जो जन सैलाब दिख रहा है इससे पता चलता है कि अभी भी रांची का रुख और पूरे झारखंड का रुख रांची में रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदल सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए रांची में ये रोड शो और जब भी हमने पहले भी देखा कि जब चुनावी दौर होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है तो उसमें किस तरीके का जनसैलाब आता है नरेंद्र मोदी को, और यहीं पर उनकी लोकप्रियता का दर्शन हो जाता है। और झारखंड की देखिए आप जिस तरीके से ये एक लंबा रोड शो, क्योंकि दो फेज में ये चुनाव होने हैं, पहला चरण बिल्कुल करीब है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड के रांची में ये रोड शो, जो कि कैपिटल है, क्योंकि आपने उससे पहले देखा कि लगातार जब दौरे हो रहे थे, महाराष्ट्र भी जब गए प्रधानमंत्री तो झारखंड का जिक्र किया। द्रौपदी मुर्मू को आदिवासियों को कैसे कांग्रेस सम्मान नहीं देती से लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा झारखंड को लेकर जब मैनिफेस्टो जारी हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया, उस समय घुसपैठ का एक जिक्र, तमाम तरीके के बड़े मुद्दे जो आज ज्वलंत मुद्दे हैं जनता के बीच में, लोकल मुद्दों के साथ साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर भी बात की। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो करने निकले हैं तो आपके सामने ये तस्वीरें हैं किस तरीके से ये रोड शो में लोगों की भीड़ जमा हो रही है, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जाहिर तौर पे झारखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने, सुनने, उनको, क्योंकि हमने हमेशा सबसे पहले जो रोड शो का क्रेज गुजरात से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश तक पहुंचा था, और उसके बाद जहां जहां पर भी चुनाव होता है प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, वो क्रेज हमने सबने देखा है। तो ये झारखंड का रोड शो अपने आप में, जैसे कहते हैं कि जो स्टार प्रचारक, जो फेस ऑफ द पार्टी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर गेम चेंजर हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर उतरते हैं, लोगों से संवाद भी करते हैं, लोगों को हाथ हिलाकर उनका सम्मान करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण क्षण होता है चुनाव प्रचार का। और जिस तरह से ये वहां से तस्वीरें आ रही हैं कि रोड के दोनों साइड, उसके बाद छतों पर लोग दिख रहे हैं अपनी अपनी छतों पर, और ये एक लंबी कतार 3 किलोमीटर के आसपास का ये जो रोड शो है, इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो लोगों का जो पागलपन है, ये कहें कि जो लोगों में उनकी लोकप्रियता है, वो साफ दिखती है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे साफ नजर आती है और शायद यही तस्वीरें हैं जो चीजें बदलती हैं। और देखिए पहले भी तमाम तरीके की मोदी ने जब आज हुंकार भरी थी, जब आज सुबह से रोड शो चल रहा था, कांग्रेस समाज की सामूहिकता ताकत को तोड़ना चाहती है, एक है तो सेफ है, ये भी आज उन्होंने अपने रोड शो से पहले जब प्रचार के दौरान ये कही बात कही है। और आज जब प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग, क्योंकि सुबह से प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं वो झारखंड में पूरी तरीके से चल रहा है, और अब जब जमीन पर वो उतरे हैं तो वो तमाम बातें जो आज सुबह से कही गई हैं, उससे पहले जो मैनिफेस्टो है, और सबसे पहले बात है कि एक परसेप्शन दो तरीके का नरेंद्र मोदी को लेकर है कि अगर मोदी ने कहा है तो चीजें जमीन पर उतरेंगी, जो पहले नारा कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरी बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो जाहिर तौर पर सौगात लेकर आए होंगे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये नजारे हैं आपके सामने। और आप देखिए कि झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मेगा रोड शो यहाँ पर चल रहा है, और ये भी कहा गया कि 501 ब्राह्मण शंखनाद पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जो मेगा रोड शो चल रहा है, झारखंड में शक्ति प्रदर्शन का ये मौका है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कितना भव्य ये नजारा नजर आ रहा है, और इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि किस तरीके से तैयारियां हैं। और रोड शो के दौरान 501 ब्राह्मण शंखनाद करेंगे, जैसे असम के मुख्यमंत्री, झारखंड भाजपा के सह प्रभारी जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जब
चल रहा था कि रोड शो में क्या कुछ तैयारियां हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी रांची में 3 किलोमीटर ऐतिहासिक रोड शो करेंगे और वो ऐतिहासिक है, ये तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ देखिए आज सुबह से 5 विधानसभाओं के लिए कहा जा रहा था कि 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा ये प्रधानमंत्री का रोड शो, और 3 किलोमीटर का ये रोड शो है। और जैसा कहा कि 501 ब्राह्मण शंखनाद करेंगे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान रांची कई क्षेत्र ने जो उसको नो फ्लाई जोन भी घोषित किया है सिक्योरिटी के लिहाज से। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा, जनता आएगी, उनको देखेगी, और प्रधानमंत्री को देखने के बाद ही जो एक वोटर का जो डिसाइसिव जो तरीका है, क्योंकि आजकल वोटर मौन हो चला है, तो वो डिसाइसिव तरीका यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है तस्वीर बदलता है कि कैसे किसको वोट करना है, क्या कुछ करना है। आज सुबह से कई उन्होंने बातें की हैं, विपक्ष को एक्सपोज करने से लेकर करारे प्रहार भी किए हैं। ऐसे में आज का दिन झारखंड के जो चुनाव जो 13 तारीख को पहला फेज होना है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये रोड शो जिसमें आप देखिए लोग छतों पर उठकर उनकी आवाज लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। और प्रधानमंत्री वोटरों को तो आकर्षित करते ही हैं, बीजेपी के स्टार कैंपेनर तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ आज जो बीजेपी को मतलब अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में जो चीज़ें कही हैं बीजेपी ने, उसका खासा असर दिखता हुआ नजर आ रहा है अभी। चाईबासा रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो घुसपैठ रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आपको याद होगा अमित शाह ने जब मैनिफेस्टो जारी किया था तब इस बात पर कितना खासा जोर दिया गया था, और इसको लेकर आज वहां के जो लोग हैं वो बेहद परेशान चल रहे हैं। और पिछली सरकार का जो तौर तरीका था काफी लचर था इस घुसपैठ के मसले पर। और आदिवासी महिलाओं की जो हड़पी गई जमीन वापस करने की जो कानून बनाया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। वैसे भी देखिए नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से लेकर अब तक है कि हर एक योजना महिलाओं के इर्द गिर्द होगी। महाराष्ट्र में आपने देखा कैसे महिलाओं के इर्द गिर्द चीजें हैं। तो ये कहना कि आदिवासी महिलाओं की हड़पी गई जमीन वापस करने के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने पार्टी के रोटी बेटी और माटी के नारे पर भी प्रकाश डाला आज, और ये भी कहा कि लोग चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सत्ता में आए। पूरे झारखंड यही कह रहा है। और उन्होंने कहा कि रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में बीजेपी एनडीए सरकार, जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी को दिल्ली में देश की सेवा करने का मौका मिला गया, झारखंड का गठन हुआ था। तो आप देखिए कहीं ना कहीं रूट से उनको जोड़ा है, लोगों को रूट से जोड़कर विकास की बात हुई है। हालांकि देखिए एक बात सत्य ये भी है कि झारखंड में जिस तरीके की जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, जितना आज झारखंड जब से बना है उससे लेकर अब तक जो वो कर सकता था वो नहीं कर पाया। और ये कहीं ना कहीं कोई भी सरकारें आई या गई उसके इंटेंशन की कमी थी। जब हम ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं, आपको दिल्ली का एक जिक्र बताती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को लेकर, तो उन्होंने उनके जो मुख्यमंत्री रहे थे रघुवर दास, उनको याद किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है रघुवर दास ने बेहद काम किया था विकास को लेकर। और अब प्रधानमंत्री को लगता है कि इतना कोयला होने के बावजूद भी अपनी खुद की बिजली झारखंड नहीं बना पाता है, सब कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है और फिर झारखंड को लेनी पड़ती है बाहर से उधार की बिजली। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं योजनाओं में कमी है, जो पॉलिटिकल विल में कमी है, सरकारों की शक्ति में कमी है कि वो झारखंड को ही, जो वहां के लोग हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतने रिसोर्सेज के बीच में, इतने खदानों के बीच में रहते हैं, आज उन्हीं के विकास में बाधा है। इन तमाम बातों को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है कार्यकर्ता द्वारा। देखिए चुनाव प्रचार के कई अलग अलग तरीके हैं। एक ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे चल रहा है, जब नरेंद्र मोदी अपने मेगा रोड शो में हुंकार भर रहे हैं, इससे एक साइकोलॉजिकल, एक मानसिक इम्पैक्ट वोटर्स पर पड़ता है। दूसरा रोड शोज में कही गई बातें, तीसरा मैनिफेस्टो, चौथा एक होता है अंडर द कार्पेट जो हरियाणा में हुआ, जिसमें प्रभारी, सह प्रभारी, कार्यकर्ता घर घर जाकर अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठते हैं, 50-50 के समूह में बैठते हैं और ये बताते हैं कि झारखंड पिछड़ा कैसे रह गया। ये बताते हैं कि अगर हम आएंगे तो कैसे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और आप लोग का उत्थान होगा। तो जो अंडर द कार्पेट योजना जो होती है, ये नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है। जैसे अमित शाह ने करके दिखाया झारखंड में, जहाँ इम्पॉसिबल लग रहा था, फिर भी आज सरकार आई है।